Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Tausik Majid. So, as you all know, I take an initiative regarding the one shot videos for the class 11th and class 12th for the subject political science. So, in that particular series, today I have to start the first series for the first unit for 12th class political science, and the first unit is titled as disintegration of the second world war and collapse of bipolarity, as you all know. So बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये एक यूनिट है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एक्चुअली दिस इज़ द पार्ट ऑफ द कंटेम्परेरी पॉलिटिक्स। सो आज का जो ये आईआर से थोड़ा रिलेटेड है, और इसमें हमें देखना है कि जो है थोड़ी सी हिस्ट्री की और बात करेंगे, एंड आफ्टर दैट द प्रेजेंट सिनेरियोज एंड द प्रेजेंट सिचुएशंस को हमें इसमें अच्छे से देखना है। सो स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का पहला मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। ये बहुत ही शॉर्ट वन शॉट वीडियो होगा, ऑलमोस्ट डेढ़ घंटे में ये कंप्लीट हो जाएगा या 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। सो मैं इसको कैसे बनाऊँगा, मैं इसको पार्ट्स में बनाऊँगा। बिफोर आई स्टार्टिंग दिस वीडियो, you have to do only one thing. Just subscribe my channel and share with your friends in order to give benefit to every person who are actually interested in this subject, और जिसको इसमें सच में नीड है इस सब्जेक्ट की, जो अभी पढ़ रहा है 12th में, पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के साथ। तो एक कदम लिया है कि एक जो है टारगेट लिया है कि हर एक को फ़ायदा पहुंचाना है, और फ्री ऑफ कास्ट हर एक यहाँ पे पढ़ेगा। और कोई भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन होगा, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, एंड आपके साथ इंशाल्लाह कुछ आने वाले टाइम पीरियड्स में हम क्या करेंगे, मैं आपके साथ लाइव किया करूँगा वीडियोस यहाँ पे वीडियो यूट्यूब पे, ताकि आपके साथ जो है इंटरेक्शन भी रहे, जिसमें फिर हम अच्छे से इसको डिस्कस करें, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हर एक स्कूल में ये चैप्टर तो ख़त्म हुआ होगा, बट स्टिल मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आपके लिए इसको एक रिवीजन लाऊँगा, ताकि आपको फिर से रिकैप्चुलेट वहाँ पे जो आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनको हो जाए, ठीक है ना। वैसे तो पढ़ाई सब ने होगा, तो बस आई वांट टू जस्ट रिकैप्चुलेट योर कॉन्सेप्ट्स, योर आइडियाज़ रिगार्डिंग एंड रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट। सो चलिए टाइम ज़ाया ना करते हुए हम पहला देखेंगे यहाँ पे। इसमें कुछ हमें टारगेट्स हैं, इसमें कुछ हमें टॉपिक्स हैं जो कि हमें इसमें कंप्लीट करने हैं। तो पहला है न्यू एंटिटीज़, रशिया, बल्कन, सेंट्रल एशिया, ये भी हम पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी एंड द कैपिटलिज्म इन पोस्ट कम्युनिस्ट स्टेट्स, ये भी पढ़ेंगे। हिंदुस्तान के रिलेशंस, तो ये भी हम सब पढ़ने जा रहे हैं इसमें। तो सबसे पहले हमें इसमें जो पहला है ना, असल में अच्छा नीचे जब आएँगे इसमें, तो इस यूनिट में हमें देखना क्या-क्या है। तो अगरचे आप यहाँ पे देख रहे हो, इस यूनिट में हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना है। एज़ यू ऑल नो, 1 मिनट आप दीजिएगा। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें सबसे पहले आप यहाँ पे देख भी रहे हो। सो इसमें हमें देखना है, क्या देखना है, एक तो हमें इस यूनिट में एक्सप्लेन हो जाएगा वो, सबसे पहले सेकंड वर्ल्ड के बारे में हमें देखना है। हाउ वाज़ द कोल्ड वॉर बाइपोलर सिस्टम वर्कड, को ये बाइपोलर सिस्टम कोल्ड वॉर ये कैसे वर्क कर रहा था। सो इसमें हमें एक और चीज़ देखना है कि व्हाई द यूएसएसआर कोलैप्स, और यूएसएसआर कोलैप्स क्यों हुआ। इसमें हमें देखना है इमर्जेंस ऑफ द न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ये देखेंगे। ट्रांजिशन देखेंगे, सोशलिज्म से कैपिटलिज्म कैसे हुआ, और हिंदुस्तान की चेंजिंग फॉरेन पॉलिसी हम इसमें बेटा देखेंगे, ठीक है ना। सो बिफोर दैट हम जो है इसको स्टार्ट करेंगे सीधे, तो सीधे आ जाएंगे इसको स्टार्ट करने के लिए। तो पहला ही यहाँ पे एक जो है, पहली जो स्लाइड नंबर 3 पे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखना है कि सेकंड वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड हो, ठीक है ना। इस टर्म को हम समझेंगे। तो पहले इस स्लाइड को पढ़ेंगे यहाँ से, तो फिर यहाँ से दूसरे पेज पे इसको थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे भी। द वर्ल्ड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर वाज डिवाइडेड इनटू टू, जैसे कि हमें पता है। असल में इस चैप्टर की अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे ना, वो मैं यहाँ से पहले दूंगा, फिर उसके बाद इसको हम अच्छे से स्टार्ट करेंगे। असल में ये जो वर्ल्ड है ना, इसमें जो है इसको बोलते हैं बाईपोलर हुआ था, ठीक है ना। बाई मीन्स जहाँ पे टू, तो पोल्स यहाँ पे आपको समझना है कि ये असल में दो पोल ए पोल बी, दैट मीन्स एक साइड से आपको समझना है कि यूएसए वाज देयर, दूसरे साइड से दूसरे पोल पे था यूएसएसआर वाज देयर, ठीक है ना। सो असल में हम इन्हीं के बारे में पढ़ रहे थे। बाई मीन्स टू, तो दो पोल्स की ये कहानी है। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है,
इसमें क्या है सर, ये जो वर्ल्ड है ना, व्हाई इट वाज डिवाइडेड इनटू टू पोल्स सर, एक्चुअली इट वाज बेस्ड ऑन सर्टेन आइडियोलॉजीज दैट these both and the two poles have, ठीक है ना, they have the different ideology, particularly this was the economic type of the ideology in which they are divided. अगर हम यूएसए की बात करेंगे, यूएसए have a unique type of ideology which is known as capitalism. क्या था इसका नाम? कैपिटलिज्म, ठीक है बेटा, capitalism. And when we talk about the USSR, they have the ideology which was known as socialism. So दोनों आइडियोलॉजी क्या थी सर? एक्चुअली वी कैन से कि these ideologies are different from each others, ठीक है ना, they are the opposite ideologies from each others. In capitalism, what we know, capitalism, you can say that it was such a sort of privatization, ठीक है ना, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या था सर? प्राइवेटाइजेशन में anybody was allowed to have a certain type of businesses and acquire the wealth, ठीक है ना, हर किसी को ये अलाउ था कि वो कितनी भी एज पर द एबिलिटी, एज पर द कैपेबिलिटी अपने आप को ग्रो कर सकता है, तो ऐसे वो इकोनॉमी ग्रो करेगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपको ये था कि यूएसए चाहता था कि जो गवर्नमेंट का कंट्रोल हो ना वो मिनिमल हो, ठीक है ना, गवर्नमेंट कंट्रोल क्या हो, बहुत ही कम हो, गवर्नमेंट कंट्रोल मिनिमल हो, ठीक है बेटा, minimal government control. So in another side, socialism, it was almost fully controlled by the government, controlled controlled by government, controlled by गवर्नमेंट। तो बहुत अच्छा पॉइंट है ये, कंट्रोल यहाँ पे गवर्नमेंट था। यहाँ पे क्या था, जो भी मेजर इंडस्ट्रीज थे ना कंट्री के, इन कंट्रीज के, यूएसएसआर के, जो जितने भी इसमें कंट्रीज आज के डेट में है, फिर ये 15 कंट्रीज में डिवाइड होगा, वो हम आगे बात करेंगे। सो इसमें हमें क्या देखना है, जितने भी ये एरियाज थे ना, जितने भी एरियाज थे उनमें क्या था, एक मिनट आप दीजिएगा, उनमें क्या था, तो जी क्या मैं बोल रहा था कि इन दिस सोशलिज्म टाइप ऑफ द आइडियोलॉजी, द मेजर बिजनेसेस वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे नहीं था सर, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन नहीं थी, यहाँ पे प्राइवेट बंदों को कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग मौका नहीं दिया जाता था कि आप ग्रो करें। अच्छा, ये इसके इस आइडियोलॉजी के क्यों खिलाफ थे कैपिटलिज्म में? ये बोलते थे कि जब भी कैपिटलिज्म होता है, जब भी प्राइवेटाइजेशन होता है, सो वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट्स ऐसे होते हैं विच आर द नेगेटिव डेवलपमेंट। से फॉर एग्जांपल वो क्लेम कर रहे थे कि इनइक्वालिटीज होती हैं। इनइक्वालिटीज मीन्स सोसाइटी में बड़े स्ट्राटास पैदा होते हैं। इनइक्वालिटी स्ट्राटास मीन्स सर वहाँ पे एक गैप बन जाते हैं बिटवीन द रिच एंड द पुअर। सो दैट वाज द रीजन कि यूएसएसआर वाज टोटली एक्चुअली फॉलोड द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म, which was basically was the origin from the Karl Marx's ideology, which is socialism, ठीक है ना। सो अब यहाँ पे कार्ल मार्क्स जैसे बोल रहा था, हमेशा क्लास स्ट्रगल रहता है और ये कैपिटलिज्म की वजह से होता है, अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब। तो ये कहानियां हमने इससे पहले सुनी है। तो अब इस चैप्टर में हमें क्या देखना है, अब आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो एक मिनट आप दीजिएगा ताकि हम इसको और अच्छे से समझे। तो हाँ, हम बात अब ये हमने इसकी ये देखा था कि ये वर्ल्ड जो है ना, ये इन्हीं के दो आइडियाल्स पे डिपेंड था। सो द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू पोल्स, वन वाज द यूएसए एंड अनदर वाज द यूएसएसआर, बेस्ड ऑन द सर्टेन types of the ideologies which I earlier discussed with you, capitalism and socialism। थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा मैंने आपको बोला, आपने ये स्कूल में भी डिटेल में पढ़ा होगा। तो अब क्या था कि इसमें जो है कुछ टर्म्स का इस्तेमाल हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, कहाँ पे, थर्ड वाली स्लाइड में, जिसको मैं अभी ये कर रहा हूँ, क्या मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी इसको किया है। आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो कि ये मैंने अंडरलाइन किया है। आप अच्छे से देख रहे हो बेटा कि असल में, एक मिनट इसका मैं कलर कुछ चेंज करूँगा, ये जो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप अच्छे से देख रहे हो यहाँ पे कि असल में इसका जो मसला है ना, ये था कि कुछ टर्म्स का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ था, ठीक है। एक मिनट आप दीजिएगा, हाँ ये मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। एक मिनट आप दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है, अब आपको समझना यहाँ पे है कि कुछ टर्म्स को हमें समझना। बिफोर दैट कि मैं इसको यहाँ से रब करूँ ताकि
हम इसको फिर अच्छे से समझे। आप खाली 1 मिनट दीजिएगा, इसको मैं यहाँ पे बेटा रब करता हूँ। तो हमें इसमें समझना क्या है? हमें इसमें टर्म समझनी है सेकंड वर्ल्ड, ठीक है ना? सेकंड वर्ल्ड टर्म सर किसको बोलेंगे और क्या? ठीक है ना? इसको हम यहाँ से समझेंगे अच्छे से। सेकंड वर्ल्ड अच्छे से देख लेना, सेकंड वर्ल्ड, सेकंड सेकंड वर्ल्ड, ठीक है? सेकंड वर्ल्ड में क्या समझना, ये जो टर्म है ना एक्चुअली ये रेफर करती है कंट्रीज को जो फॉलो करते थे सोशलिज्म अंडर द लीडरशिप ऑफ द यूएसएसआर, सो ड्यूरिंग द कोल्ड वार। ये कौन से हैं फिर से मैं लिखूंगा यहाँ पे, ये थे असल में यूएसएसआर का साइड जो आइडियोलॉजी फॉलो करते थे सोशलिज्म की। क्या करते थे? सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। अच्छे से समझ लें बेटा। सो सेकंड वर्ल्ड आर दोज कंट्रीज विच फॉलोड द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म एंड दे आर वर्किंग अंडर द बैनर ऑफ यूएसएसआर। सो umbrella organization was the USSR, we can say it, and those countries who follow the ideology of socialism under the banner of the USSR termed as the second world as a whole. So ये टर्म उनके लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, हो गया ये। फिर से आते हैं इस पे, यहाँ पे अपने वाले इस पे। द सेकंड वर्ल्ड कोल्ड वॉर वाज डिवाइडेड इनटू टू, जैसे कि मैंने बोला कि यूएसए लेड बाय द कैपिटलिस्ट और सोशल। थर्ड वर्ल्ड था डेवलपिंग कंट्रीज। अच्छा, थर्ड वर्ल्ड कौन सा था? यहाँ पे थर्ड वर्ल्ड भी था। एक तो फर्स्ट वर्ल्ड था कैपिटलिस्ट, सेकंड वर्ल्ड था यूएसएसआर एंड थर्ड वर्ल्ड था डेवलपिंग कंट्रीज, जो कि अब हम हैं। अभी एशिया के बहुत सारे कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज है बहुत सारे जो स्टिल अभी डेवलप हो रहे हैं। सो सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज जो भी थे, स्टेट ऑनरशिप, दैट मीन्स सारे जो रिसोर्सेज की ऑनरशिप हैं, दैट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे आप देख रहे हो, दैट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। वो जो है ना, उनको बोला जाता था बेटा क्या? सेकंड वर्ल्ड। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इकोनॉमी थी, सिंगल पार्टी सिस्टम था, कोर कंसेप्ट था इसका कि इक्वालिटी वाज पीरियोडाइज्ड ओवर प्रॉफिट। यहाँ पे इक्वालिटी को ज्यादा ध्यान दिया गया था ओवर प्रॉफिट, प्रॉफिट को कम यहाँ पे ध्यान दिया गया था। ठीक है ना? सो यहाँ पे अभी इसको समझेंगे आगे। सो अगर हम इसकी थोड़ी सी डीप अंडरस्टैंडिंग देखेंगे ना, यहाँ पे 1991 से पहले क्या था? 1991 से जो है ये जो यहाँ की ग्लोबल पॉलिटिक्स थी ना, इट वाज स्ट्रक्चर अराउंड टू पोल, जैसे कि हमने बोला यूएस एंड यूएसएसआर। सो यहाँ पे क्या था? कोलैप्स के बाद क्या होता है? कोलैप्स के बाद हमें पता है कि द वर्ल्ड बिकम द यूनिपोलर एंड देयर वर द यूएसए हेजेमनी एट दैट टाइम। ठीक है ना? सुपर पावर यूएसए बना। बहुत सारे सोशलिस्ट कंट्रीज ऐसे थे जो शिफ्ट हुए, जिन्होंने क्या किया, सोशलिज्म के जो जितने भी कंट्रीज थे ना, सो दे अडॉप्टेड द आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म, और साथ में क्या किया उन्होंने? कैपिटलिज्म के साथ साथ दे अडॉप्टेड द आइडियोलॉजी ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है ना? डेमोक्रेसी को उन्होंने, ये बहुत सारे ऐसे भी कंट्रीज थे। ठीक है ना? सो यहाँ पे कुछ टर्म्स को आपको समझना है। सर बाइपोलरिटी का मतलब है, बाइपोलरिटी का मतलब है, यहाँ पे मैं शॉर्ट शॉर्ट लिखता हूँ, बाइपोलरिटी का मतलब है जहाँ पे दो पावर थे। क्या थे? टू पावर्स थे, टू पावर्स थे, दो वर्ल्ड पावर थे। ओके, इसके बाद आपको यूनिपोलर समझना है। यूनिपोलर एक बना कब? सर यूनिपोलर बना जब इसका कोलैप्स होता है बाइपोलर का। तो यूनिपोलर का मतलब है वन डोमिनेंट पावर बनता है। क्या बनता है? वन डोमिनेंट डोमिनेंट पावर, वन डोमिनेंट पावर। आया बेटा समझ? इसके बाद होता है एक और टर्म डिसइंटीग्रेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। डिसइंटीग्रेशन टर्म बड़ी खतरनाक है। डिसइंटीग्रेशन का क्या मतलब है? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द टर्म डिसइंटीग्रेशन मींस ब्रेक डाउन ऑफ अ सिस्टम, ब्रेक डाउन ऑफ अ सिस्टम। ठीक है ना? ब्रेक डाउन होना किसका? सिस्टम का। जैसे हमें पता है कोलैप्स हो गया बाइपोलरिटी का, तो वी कैन से कि डिसइंटीग्रेट हो गया। ठीक है ना? अब देखेंगे सेकंड वर्ल्ड वॉर, हमने समझा कि ग्रुप ऑफ सोशलिस्ट कंट्रीज लेड बाय द यूएसएसआर इंक्लूडेड द ईस्टर्न यूरोप। अच्छा, अब ये सेकंड वर्ल्ड यहाँ पे फिर से थोड़ा सा इसमें समझेंगे। सर आपने बोला कि यूएसएसआर के जितने भी फॉलोवर्स हैं वो सब, ठीक है ना, लेकिन आपको अब समझना है कि ये जो सेकंड वर्ल्ड है ना, सेकंड वर्ल्ड, इसमें कौन से ग्रुप थे और किस साइड थे? मैंने बोला यूएस। इसमें आपको याद रखना है, इसमें आप पहला पॉइंट याद रखोगे कि ईस्टर्न यूरोप के भी कंट्रीज बहुत सारे इसमें थे। ठीक है ना? किसमें? ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज भी इसमें थे, यूरोप की कंट्रीज भी इसमें थे। दूसरा, इसमें सेंट्रल एशिया के भी बहुत सारे कंट्रीज आएंगे, वो मैं बोलूंगा। सेंट्रल
तान वाले कंट्रीज, ठीक है ना, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया ये। अब फिर से अपनी वाली स्लाइड पे इधर आते हैं। थोड़ा सा इसमें होता है प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है, इसमें थोड़ा लेट फंक्शन करता है, सो दैट इज द रीजन थोड़ा सा टाइम लगता है। अब देखिए, यू हैव टू बियर इट, ताकि हम इसको अच्छे से पूरा कंप्लीट करें। कोल्ड वॉर बाइपोलर सिस्टम क्या था, ये मैंने बोला, कैपिटलिस्ट ब्लॉक, सोशलिस्ट। सो इनकी जो आइडियो जो असल में इनकी जो जो लड़ाई थी ना, वो कन्फ्लिक्ट था ना, या राइवलरी थी ना, वो तीन चीजों पे बेस्ड था, ठीक है ना। ये जो बाइपोलर की राइवलरी थी ना, राइवलरी को समझ लेना बेटा, राइवलरी जो थी ना बाइपोलर की, वो तीन चीजों पे था। पहला जो चीज था, या पहला जो ये था, जो राइवलरी था, वो किस पे था, आइडियोलॉजी के बेस पे, ठीक है ना। आइडियोलॉजी मैंने बोला, अब इसको फिर से बोलने की जरूरत नहीं है, आइडियोलॉजी के बेस पे था। लेकिन आपको तो समझना है कि ये जो दूसरा यहाँ पे जो इनके पास जो राइवलरी थी ना, वो किसके बेस पे थी, मिलिट्री पावर के। दोनों चाहते थे मिलिट्री पावर, दोनों चाहते थे कि हमारे पास मिलिट्री पावर ज्यादा हो। और तीसरा ये था कि इकोनॉमी के बेस पे था। क्या था, इकोनॉमी के बेस पे था, इकोनॉमी के बेस पे। तो ये तीन चीजों पे ये था। सो अब इसमें हमें समझना है कि यूएसएसआर क्यों कोलैप्स हो गया, ठीक है ना। इसमें हमें बेटा समझना है कि यूएसएसआर क्यों कोलैप्स हो गया। कुछ चीजें वहां पे थी जो कि हमें आगे जाके समझनी है। तो जैसे कि यहाँ पे, पहले मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। यहाँ पे हमें समझना है कि जैसे यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, ये तो हमने देखा। अब हम थोड़ा सा इसको ऊपर, जैसे कि आप इस पे देख रहे हो, व्हाट वाज द सेकंड वर्ल्ड, ये भी हमने देखा। हु वाज कोल्ड वॉर बाइपोलर सिस्टम, ये भी देखा। व्हाई वाज द यूएसएसआर कोलैप्स, ये अब हमें देखना है अभी। सो ये सारी चीजें हमें इसमें बेटा देखनी है। तो इस वाले टर्म में क्या है, बाइपोलरिटी को भी हमने समझा। अब नेचर ऑफ द, ये क्या था, प्रॉक्सी वॉर्स वगैरह, नेचर ऑफ द कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स, नो डायरेक्ट वॉर, ओके, ये भी हमें अभी समझना है। सो सोशलिज्म आइडियोलॉजी की, तो ये अभी आप रुक लीजिएगा। हाँ, तो चले इसको यहाँ पे एक और बार थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखो क्या, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको एक और बार इसको समझने की बेटा कोशिश करनी पड़ेगी। हम देखेंगे कि जो वर्ल्ड था ना, चलो इसको अच्छे से अब फिर से देखेंगे। ये जो वर्ल्ड था थोड़ा सा लंबा ही हो जाएगा, लेकिन आई विल कंप्लीट इट। ये जो वर्ल्ड है ना, कोल्ड वॉर डिवीजन जो वर्ल्ड का हुआ था, कोल्ड वॉर डिवीजन में आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि दो डिवीजन थे। एक्चुअली कोल्ड वॉर डिवीजन में तीन डिवीजन हो चुके थे। आपको इसको अच्छे से समझना है। जो पहला डिवीजन था ना, पहला डिवीजन, ये था फर्स्ट वर्ल्ड। क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड, इसको समझ लेना। फर्स्ट वर्ल्ड पहला डिवीजन था। फर्स्ट वर्ल्ड क्या था सर, इट वाज द कैपिटलिस्टिक ब्लॉक, कैपिटलिस्टिक ब्लॉक, दैट मीन्स यूएसए वगैरह का। अभी देखेंगे इसको, पहले इसको देखेंगे फर्स्ट ब्लॉक को, फिर सेकंड वर्ल्ड को देखेंगे। अच्छा, इसमें आपको समझना है बेटा, क्या समझना है आपको, एक पॉइंट इसमें समझना है। इट वाज लेड बाय द यूएसए, इनका हेड कौन था, यूएसए। अच्छा, इसके कुछ फीचर्स थे। पहला, सर, इन दिस सिस्टम, इन दिस कैपिटलिस्ट ब्लॉक और इन दिस फर्स्ट वर्ल्ड, यहाँ पे कुछ फीचर्स थे। पहला फीचर था इनके पास, दे हैव द फ्री मार्केट इकोनॉमी। क्या थी इनके पास, फ्री मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी, ये पहला इनके पास ये था। दूसरा आपको बेटा समझना है, इनके पास क्या था, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। ये इसको भी मैं समझाऊंगा, मल्टी पार्टी एंड दे हैव द डेमोक्रेसी, ठीक है। तीसरा इनके पास था प्राइवेट ओनरशिप। क्या था, ये इनके पास फीचर्स थे, प्राइवेट ओनरशिप, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड, ये शॉर्ट में मैंने बोला। फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ। सो फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज नोन एज द कैपिटलिस्ट ब्लॉक। इट वाज लेड बाय द यूएसए एंड दे हैव सर्टेन टाइप ऑफ द फीचर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे हैव द फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी मीन्स, सर, इन फ्री मार्केट इकोनॉमी वहाँ पे कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं था। सो एवरीवन वाज अलाउड, everyone was free to doing his own business as per their capabilities, as per their abilities, as per their investments, as per their economy. They are
free to do anything in the markets, but they have to pay a certain amount of tax to the government. That was it. Another feature was this: they have the multi-party democracy. That means कि, they have the government. Which type of government? They have the democratic type of government, in which there are multi-party system. All the parties were compete with each other, and finally a one party got succeed in making and formation of the government. And third feature, they have the private ownership. That means there was the minimal control, or we can say less control or no control of the government in their private businesses. So every individual was allowed to do his private business, and there are the private ownership of all those business types. और इसमें क्या था, इसमें हर एक इंसान जो था वो एज पर अपनी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग बिजनेस कर रहा था, और उसकी एक प्राइवेट ऑनरशिप होती थी। ऑनर यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं था। जो भी फैक्ट्रीज वगैरह थे प्राइवेट थे, वो बिजनेस कमा रहे थे। जस्ट दे हैव टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट, दैट्स इट। ठीक है ना। सो इट वाज ऑल अबाउट टू द फर्स्ट वर्ल्ड। नाउ बात करेंगे, कम टू द सेकंड वन, दैट इज सेकंड वर्ल्ड। इनके भी फीचर्स वगैरह देखेंगे। सेकंड वर्ल्ड आए बेटा सम। सेकंड वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड था क्या सर? सेकंड वर्ल्ड वाज एक्चुअली सोशलिस्ट ब्लॉक। क्या था ये? सोशलिस्ट ब्लॉक, सोशलिस्ट ब्लॉक। आया समझ? ये हमने अभी इसकी बात भी की थी। देखिए इसमें आपको समझना है, सोशलिस्ट ब्लॉक था। सो इसको ये लीड कौन कर रहा था? यूएसएसआर। ठीक है ना बेटा, यूएसएसआर। इसके कुछ फीचर्स की बात करें। अगर आप इसके फीचर्स की बात करोगे तो पहला फीचर इसका ये है कि यहाँ पे क्या था? फ्री मार्केट था, बट यहाँ पे कुछ डिफरेंट था। यहाँ पे था पहला पॉइंट, स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी। क्या थी बेटा? स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी। क्या है स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी? सर स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी का मतलब है all the businesses and all the economy, all the resources were controlled and owned by the government. सर यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स को अलाउ नहीं होता था कि वो मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज एंड द मेन रिसोर्सेज कंट्रोल करें। ठीक है बेटा, हो गया ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको बेटा यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे जैसे कि हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखा, दे हैव द मल्टी पार्टी सिस्टम, बट यहाँ पे क्या था? यहाँ पे उसके अपोजिट में था, दे हैव द सिंगल पार्टी सिस्टम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंगल पार्टी सिस्टम, दैट मीन्स किसी दूसरे बंदे को कंपटीशन में आने का मौका नहीं दिया जाता था, इसलिए यहाँ पे सिंगल पार्टी सिस्टम बनाया गया था। ठीक है ना। और तीसरा यहाँ पे क्या था सर? सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग थी। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग क्या था सर? जो गवर्नमेंट सेंट्रल में बैठी थी, एक ही गवर्नमेंट थी ना, तो वहीं से प्लानिंग होती थी और वही पूरे यूएसएसआर में चलता था। अभी मैं समझाऊंगा थोड़ा सा। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग आपको समझना है। आप ऐसे समझो, जब कोलैप्स हो गया ना इस बाइपोलरिटी का, तो नतीजा ये निकलता है कि ये जो यूएसएसआर है ना, इट वाज गॉट डिवाइडेड इनटू 15 डिफरेंट कंट्रीज। सर 15 डिफरेंट कंट्रीज में हुआ। वो जो जितने भी 15 कंट्रीज थे ना, उनका जो भी सिस्टम चल रहा था ना, वो मेन जो है रशिया से वहां पे चल रहा था। तो इन्हीं कंट्री से यूएसएसआर वहां पे एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी बना चुका था, जो कि एक पार्टी, जो ए वन पार्टी सिस्टम की ओर से गवर्नमेंट बनती थी, वही सब कुछ डिसाइड करती थी। जो है, जो भी इस साइड में आते थे उनको वही सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी को क्या करना पड़ता था? फॉलो करना पड़ता था। अब बात करेंगे लास्ट में, आज के लास्ट वाले लेक्चर में वो करेंगे हम बात किसकी बेटा? वो करेंगे हम बात थर्ड वर्ल्ड की। किसकी? थर्ड वर्ल्ड की। थर्ड वर्ल्ड में क्या थे सर? थर्ड वर्ल्ड में हम जैसे गरीब लोग थे। ठीक है ना। इसमें क्या थे? इसमें थे डेवलपिंग कंट्रीज, जो कि कोई ब्लॉग नहीं बना रहे थे, बट डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है ना। इनका एसी, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज, कंट्री। ठीक है बेटा, डेवलपिंग कंट्रीज। इसमें आएगा क्या क्या सर? इसमें आपको एशिया आ जाएगा, जैसे मैंने अभी बोला था, हम लोग हैं इसमें। इसमें अफ्रीका के वो गरीब लोग हैं। ठीक है ना, अफ्रीका के वो गरीब लोग हैं। और इसमें लेटिन अमेरिका के वो लोग हैं। ठीक है ना, लेटिन अमेरिका। याद रखोगे, जब भी थर्ड वर्ल्ड की बात आएगी ना, तो आप समझ लेना कि ये 3 एरिया में जितने भी लोग रहते हैं वो इसमें आते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एशिया, अफ्रीका, लेटिन अमेरिका, इसमें आते हैं। सो इसमें कुछ फीचर्स हैं। मोस्टली ये जो लोग हैं ना यहाँ के, वो पुअर होते हैं, गरीब होते हैं। हाँ, ये तो पता ही हमें। दूसरा इसमें जो है ना, इसमें बहुत सारे स्टेट्स ऐसे थे जो न्यूली इंडिपेंडेंट थे। क्या थे? न्यूली
नेवली इंडिपेंडेंट, दैट मीन्स वो किसी फॉरेन रूल में थे और उन्होंने इंडिपेंडेंट थे। तो उन्होंने हाल-हाल में ही रिसेंटली ये यहाँ पे आज़ादी हासिल की है, ठीक है ना? तो अच्छा, इसमें से बहुत सारे लोग जो ऐसे थे जिन्होंने एक जो है जो इन 2 पोलों में से कोई पोल ही नहीं चुना। नाइदर दे चूज़ टू remain with the USA nor they choose to remain with the USSR. Instead of it, they choose a policy which is known as NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है ना? इसमें जैसे इंडिया एक कंट्री है, ठीक है? क्या था? नॉन अलाइनमेंट, और अलाइन्ड, सॉरी अलाइनमेंट नहीं है, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, नॉन अलाइन्ड नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, ठीक है बेटा? तो इस तरीके से नैम इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो। की फीचर्स इसमें फिर बाद में देखेंगे हम सेकंड वर्ल्ड में। अच्छा, सेकंड वर्ल्ड अब क्या है? सेकंड वर्ल्ड हमने देखा। सेकंड वर्ल्ड के कुछ और की फीचर्स आप देखोगे। गवर्नमेंट ऑन क्या करता था? लैंड भी, इंडस्ट्रीज भी, रिसोर्स भी। कोई प्राइवेट ये ओनरशिप नहीं थी। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग थी, जैसे 5 ईयर प्लान्स बनते थे। चलो इसको हम आगे आगे इंशाल्लाह देखेंगे। फिलहाल हमने आज इसको कहाँ तक पढ़ा है, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, लेक्चर नंबर भी और पार्ट नंबर भी। हमने इसको बेटा कहाँ तक पढ़ा है? स्ट्रक्चर ऑफ द यूएसएसआर हमने देखा। फेडरेशन ऑफ द, नहीं नहीं, ये हमने नहीं देखा। हमने इसको, एक मिनट देखने दो। हमने इसको यूएसए ये पढ़ा, टू डोमिनेंट पावर्स ये भी पढ़ा। चलो यहाँ तक हमने इसको पढ़ा है, ठीक है? यहाँ तक हमने इसको पढ़ा है और पहला पार्ट आज कंप्लीट होता है। मिलते हैं कल इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।